हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 2025 लेसन 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। देन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बारी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इंट्रोडक्शन। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से लेकर 7वें दशक तक आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक खोज का समय रहा। मतलब 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक 7वें दशक तक लेकर आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक खोज का समय रहा। इस अवधि में डीएनए की खोज हुई और इसी में डीएनए की खोज हुई है। अब आनुवंशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ का आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, जिससे हमारे पेरेंट्स का पता चलता है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज। गुणसूत्र न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें 40% न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकता, अतः न्यूक्लिक अम्ल की खोज विशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एंड आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्यूरिन तथा पिरामिडीन में अंतर। अब प्यूरिन एंड पिरामिडीन में अंतर क्या क्या होते हैं, इसको देखेंगे हम। प्यूरिन का पहले देखते हैं। प्यूरिन में 9 कार्बन वाले परमाणु होते हैं एंड पिरामिडीन में क्या पाया जाता है? 6 कार्बन वाले परमाणु होते हैं। प्यूरिन में इसके अणु में 2 वलय पाए जाते हैं, मतलब इसके अणु में 2 वलय पाए जाते हैं। एंड पिरामिडीन में इसके अणु में 1 वलय पाया जाता है। प्यूरिन में इसमें 1, 3, 7 एवं संख्या पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन गुआनिन। और पिरामिडीन ये 3 प्रकार के होते हैं, इसमें 1 और 3 संख्या पर नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, पिरामिडीन। अब डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए में एडेनिन गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और आरएनए में एडेनिन गुआनिन, यूरेसिल, थायमिन। यहाँ साइटोसिन, थायमिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, यूरेसिल पाया जाता है थायमिन के प्लेस पे। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए सबसे बड़ा जैविक अणु है जो 3 घटकों से मिलकर बना होता है, डीऑक्सी राइबो नाइट्रोजनी क्षार तथा फॉस्फेट अणु। इसकी खोज जर्मन रासायनिक शास्त्री मिशर ने की थी। इसके केंद्रीय अम्ल भी कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं? इसे केंद्रीय अम्ल, इसे न्यूक्लियस भी बोला जाता है। एंड डीएनए के अधिकांश मात्रा में केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए के अधिकांश मात्रा में केंद्रक भी पाए जाते हैं। सभी पादपों एवं जंतुओं में डीएनए द्विपालिक होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स में डीएनए कैसे होता है? द्विपालिक होता है, परंतु 5×174 नामक विषाणु में डीएनए एक कुंडलित होता है, मतलब सिंगल कुंडलित होते हैं विषाणु में। वायरसेस में डीएनए जो होता है 5×174। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा। वॉटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए द्विकुंडलित मॉडल। अब वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था डीएनए द्विकुंडलित मॉडल में? वॉटसन एवं क्रिक डीएनए द्विकुंडलित मॉडल 1953 में दिया था। इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वॉटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए द्विकुंडलित संरचना है जो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। प्रत्येक क्षारक 90 डिग्री पर जुड़े रहते हैं। एक श्रृंखला प्यूरिन क्षारक दूसरी श्रृंखला के पिरामिडीन क्षारक से जुड़ा रहता है। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध थायमिन से जुड़ा रहता है तथा साइटोसिन 3 बंध गुआनिन से जुड़ा रहता है डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक चक्र में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए में शर्करा तथा फॉस्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं। फॉस्फेट और शर्करा जो होती है वो समान इक्वल रेशियो में पाई जाती है। डीएनए की श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त होती हैं। फॉस्फोरस अम्ल बाह्य रीढ़ का निर्माण करता है। हमारे रीढ़ की हड्डी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉस्फोरस अम्ल पाया जाता है। ये देखिए डीएनए का फिगर है।
डायग्राम जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। 12th में मल्टीपल बार क्वेश्चन आया है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डीएनए की पैकेजिंग एवं पराकुंडलन कैसे होता है इसको। डीएनए के अणु अत्यंत लंबे होते हैं, इनकी लंबाई 1700 माइक्रोन है, जबकि जीवाणु 2 माइक्रोन लंबा होता है। डीएनए के लगभग 3 बिलियन क्षारक युगल पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए को सम्मिश्र को क्रोमैटिक कहते हैं। क्रोमैटिन की संरचना इकाई को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए के संरचनात्मक संगठन को 3 वर्ग में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन, हिस्टोन तथा क्षार से मिलकर बना होता है। प्राथमिक द्वितीयक संघटक डीएनए की द्विकुंडली प्रोटीन में अनेक बार कुंडलन होता है, इसे पराकुंडलन कहते हैं। अब यूक्रोमैटिन तथा हेट्रोक्रोमैटिन में अंतर क्या होता है। डिफरेंसेस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन में यह अविरंजित करने पर हल्का हरा रंग देता है और हेट्रोक्रोमैटिन अविरंजित करने पर गहरा रंग देता है। अनलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है अनलेखन की दृष्टि से असक्रिय होता है। और यूक्रोमैटिन डीएनए अनुपस्थित या कम होता है। हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए समृद्ध होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए पाया जाता है। और इसमें यूक्रोमैटिन में इसमें विरल पैकेजिंग होती है एंड हेट्रोक्रोमैटिन में इसमें सघन पैकेजिंग होती है। इसके लास्ट पार्ट के लिए आप पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें सारे नोट्स कवर हो जाएंगे। एंड बाय गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बाय।